देखिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिट मैनिपुलेशन। हम पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेटर्स और बाइनरी ऑपरेटर्स की हेल्प से ही हम बिट मैनिपुलेशन पढ़ेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे। होता क्या है कि अगर मैं कोई प्रोग्राम लिखता हूँ तो वो पहले कन्वर्ट होता है असेंबली और फिर वो होता है बाइनरी में। बाइनरी बोले तो 0 एंड 1 में। तो बेसिकली हम इन्हीं के साथ खेलेंगे। अच्छा, बाइनरी से पहले हम देखते हैं भाई डेसिमल नंबर सिस्टम क्या था। अब भाई ये डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? जो भाई हम दिन भर नंबर देखते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम में ही रहते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, अच्छा देखो 265 लिखा हुआ है। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 0। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? बहुत बढ़िया लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेसिमल नंबर में हर डिजिट जो होती है वो 0 एंड 9 के बीच में होती है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और कोई भी नंबर को मैं इस तरह से डिनोट कर सकता हूं। अच्छा, तो उसी तरह से हम बाइनरी नंबर सिस्टम में करेंगे। जिस तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 तक डिजिट होती थी, उसी तरह बाइनरी नंबर सिस्टम में डिजिट होंगी 0 से 1 के बीच में। ठीक है, अब देखते हैं कि कोई भी नॉर्मल नंबर रखा हुआ है मेरे सामने, जैसे मान लेते हैं 17 लिखा हुआ है डेसिमल में। इसको मैं बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करूंगा? अच्छा देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखते हैं। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे बार बार। 2 8 जा 16, रिमाइंडर आया 1, बहुत ही बेहतरीन। फिर से डिवाइड कर दिया, 2 4 जा 8, रिमाइंडर आया कितना? 0। फिर से 2 से डिवाइड कर, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना है? 0। फिर दोबारा से डिवाइड कर दिया, 2 1 जा 2, रिमाइंडर आया 0। ठीक है, अब ये जो कहानी लिखी हुई है इस ऑर्डर में जो लिखा हुआ है ये 17 ही लिखा हुआ है, यानी कि 1 0 0 0 1 ये लिखा हुआ है भाई 17 की बाइनरी। ऐसे हम किसी भी नंबर का बाइनरी निकाल लेंगे। अब जिस तरह से हम किसी भी डेसिमल नंबर को 10 की फॉर्म में डिनोट कर सकते थे 10 की पावर में, उसी तरह हम इस नंबर को डिनोट कर पाएंगे। कैसे करेंगे? 2 की पावर 4 इंटू 1, ये वाला 1, ठीक है, प्लस 2 की पावर 3 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 1। ये क्या लिखे हुए हैं? कॉरस्पॉन्डिंग इनकी डिजिट्स लिखी हुई हैं बेसिकली। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखता हूँ क्या आएगा, तो 2 की पावर 4 कितनी होती है? 16। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये सब क्या है? ये सब तो भाई 0 ही है। और यहाँ पे क्या लिखा है? 1 17। ठीक है, तो भाई वेरीफाई भी कर लिया कि ये नंबर 17 ही है। अच्छा, तो भाई यहाँ पे हमने देखा डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पे हमने देखा बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इनके प्रोग्राम देख लेते हैं जल्दी से। भाई स्केलेटन तैयार कर लिया है। प्राइवेट स्टैटिक स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे और इंटीजर n जो है पैरामीटर होगा डेसिमल में, और उसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट जब कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे? 2 से डिवाइड कर रहे थे बार बार। ठीक है, कब तक कर रहे थे भाई? जब तक ये 0 नहीं हो जाता। ठीक है, ठीक है भाई, तो एक लूप लगा देते हैं, वाइल n इज ग्रेटर देन 0। लूप में तो आ गई। लूप के अंदर आके क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करना है लेकिन रिमाइंडर भी निकालना है, तो पहले रिमाइंडर निकाल लेते हैं। n मॉड्यूलो 2 से रिमाइंडर निकाल लिया। अच्छा, फिर 2 से डिवाइड कर दिया उसको खुद को, बहुत ही बेहतरीन। अच्छा, फिर एक रिजल्ट भी तो स्टोर करना है, तो RES में स्ट्रिंग ले लेते हैं और उसको स्टोर करा लेंगे रिमाइंडर को। इसमें कॉन्कैटिनेट करा रहे हैं REM, बहुत ही बेहतरीन। और फिर लास्ट में रिजल्ट को रिटर्न करा देंगे। देखते हैं रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत है क्या? मेन फंक्शन बनाते हैं, इसको कॉल करते हैं और 17 ही कॉल करते हैं और उसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। ठीक है, करते हैं रन। 10001। हाँ भाई, बहुत ही बेहतरीन, यही आंसर आ रहा था हमारा। किसी और नंबर का बाइनरी निकाल के देख लेते हैं एक बार। 19 का निकाल के देख लेते हैं, काम करते हैं। 19 का निकाल के देखा तो 11001 आ रहा है। देखते हैं क्या सही है क्या ये 19 का बाइनरी। ठीक है, डिवाइड करते हैं। 2 9 जा 18, रिमाइंडर 1, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। अच्छा, यहाँ पे डिवाइड नहीं कर पाऊंगा तो 0 और 1। ठीक है, तो ये आ रहा है इस ऑर्डर में 1 0 0 1 1, लेकिन हमारा आ रहा है 1 1 0 0 1। अच्छा, वो आएगा ही ना, हमें उल्टा लेना है तो रिवर्स करा देते हैं स्ट्रिंग को। तो भाई मैंने ये रिवर्स कर दिया है स्ट्रिंग बिल्डर में कन्वर्ट करके। कोई दिक्कत नहीं है, मैनुअली भी कर सकते हैं। अच्छा,
तो अब रन करके देखते हैं 10111, बहुत ही बेहतरीन आ गया है हमारा आंसर। भाई इसमें एक और दिक्कत है, अगर मान लीजिए मैं 0 लेता हूँ उसके लिए रन करता हूँ तो कुछ भी नहीं आया। अच्छा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इफ n इक्वल 0 तो रिटर्न 0 कर दो भाई। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ कंडीशन क्या n ग्रेटर देन 0 है, तो ये खाली आ जाएगा, चलने का नहीं है और कुछ भी नहीं आएगा रिजल्ट में। ठीक है, तो अब आ जाएगा हमारा 0। तो अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है डेसिमल टू बाइनरी। अब देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल। तो भाई स्केलेटन तैयार कर लिया है हमने बाइनरी टू डेसिमल के लिए। ठीक है, इसको हटा देते हैं। बाइनरी आ रही है स्ट्रिंग में और रिटर्न जो हो रहा है हमारा वो होगा इंट में डेसिमल। ठीक है, बहुत बढ़िया। स्टार्ट करते हैं कहानी, देखते हैं वैसे करते कैसे हैं। अगर मेरे को बाइनरी दी जाती है, ठीक है, ये बाइनरी दी गई है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं हम डेसिमल में। तो भाई 2 से मल्टीप्लाई करते रहते हैं, लास्ट डिजिट से आते हैं और फिर बढ़ते रहते हैं, 2 की पावर बढ़ाते रहते हैं और मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो यहाँ पर प्रोग्राम में भी हम यही करेंगे, लास्ट डिजिट से आएंगे और 2 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, और 2 की पावर भी बढ़ाते रहेंगे, सिंपल सी बात। अच्छा आखिरी से आ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी लेंथ निकाल लेते हैं, बिन डॉट लेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है, और एक लूप चला देते हैं लेंथ से लेकर 0 तक, लेंथ -1 से 0 तक। हम क्या कर रहे हैं, जैसे बिन लिखा हुआ है अगर मेरा 101 तो मैं लास्ट डिजिट से आ रहा हूँ आगे की तरफ। ठीक है, इसलिए मैंने उल्टा लूप लगा दिया है, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, आगे करते हैं। अब निकालते हैं 1 यानी कि लास्ट कैरेक्टर उठा लेते हैं। ठीक है, तो बिन डॉट कैरेट, इंडेक्स क्या है, ith इंडेक्स लेते हैं हम, यानी कि लास्ट कैरेक्टर उठा लेते हैं, लास्ट कैरेक्टर। अब इस लास्ट कैरेक्टर का करना क्या है, मुझे तो एक नंबर चाहिए, तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लास्ट बिट यानी कि लास्ट कैरेक्टर से हमने लास्ट बिट उठा लिए। ठीक है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके अब क्या करना है, अब 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1 को, इस लास्ट 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा लेकिन भाई 2 की तो पावर होगी, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इंट m, ले लेते हैं इसको, इंट m इज इक्वल टू 1। ठीक है, और क्या करेंगे, और एक रिजल्ट भी ले लेते हैं जो हम रिटर्न करना लास्ट में, res इज इक्वल टू 1, 0 लेते हैं और लास्ट में res रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। तो इसमें क्या करना है हमको, इसमें ये कहानी करनी है, ये सब है ना। अच्छा यानी कि 17 क्या होगा, res हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 1 लास्ट डिजिट तो आ गई है मेरे पास, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है बेसिकली। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू, यानी कि रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस, ठीक है, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस m इनटू लास्ट बिट। ठीक है, और हर बार मेरे को m को 2 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, m इज इक्वल टू m इंटू 2। बहुत बढ़िया, क्योंकि पहली बार में क्या आएगा, m, पहली बार में m होगा 1, फिर 2, फिर 4, ऐसे करते थे ना, पहली बार में 1, फिर 2, फिर 4। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो देखते हैं आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, 101 ही देखते हैं। 101 से क्या आएगा, 101 से आ रहा है 341, जो कि पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो अच्छा तो ऐसा क्यों आ रहा है वो देखते हैं। लास्ट कैरेक्टर इंटीजर, अच्छा ये देखते हैं ये क्या लास्ट बिट में क्या आ रहा है। लास्ट बिट में देख रहे हो 49, 48, 49, ये इसकी आस्क की वैल्यू उठा रहा है बेसिकली। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करते हैं, लास्ट कैरेक्टर जो हमने उठाया है ना, कैरेक्टर उठाया है, कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया है, जो कि आ रहा है आस्क की वैल्यू उसकी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, या तो इसको कैरेक्टर को ना उठा के डायरेक्टली स्ट्रिंग उठा लो। ठीक है, मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ, कैरेक्टर को स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ करके इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो उससे होगा क्या, जो स्ट्रिंग आ जाएगी, यानी कि लास्ट कैरेक्टर अगर मेरा 101 है तो जो 1 है ना वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा, वो उसकी आस्क की वैल्यू नहीं उठाएगा, या इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ करके देख लेते हैं। रन किया तो देख लो 101 अब नहीं उठा रहा। हाँ सही है, बहुत बेहतरीन। तो ये है हमारा सॉल्यूशन, देख लेते हैं। 0 से सही आ रहा है, हाँ सही आ रहा है, यानी कि हमारा सारे टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, ये हमारा है बाइनरी टू डेसिमल, दोनों देख लिया भाई, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, बहुत ही बेहतरीन काम कर लिया है। अब हम देखेंगे भाई बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स बिटवाइज एंड और जोर नॉट लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। अच्छा जी, बहुत ही बेहतरीन। तो स्टार्ट करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, एंड हो गया, और हो गया, और हमारा हो गया जोर 0 0 0 1 1 0 1 1। ये जो ऑपरेशंस हैं ये 2 बाइनरी वैल्यू पे होते हैं, सिंपल सी बात है। जैसे
प्लस है मेरा, ये ऐड करते हैं, दो नंबर को तो ऐड करते हैं। उसी तरह से ये जो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं ये किन्हीं दो बाइनरी वैल्यूज पर होते हैं। अच्छा, तो 0 एंड 0 इसे बोलते हैं बिट वाइज एंड, लॉजिकल नहीं है, बिट वाइज है। और ये जो है ना पाइप है ये, ठीक है, पाइप ऑपरेटर है, तो इसे बोलते हैं बिटवाइज और इसे बोलते हैं बिटवाइज जोर। बोले तो अगर सिंबल की बात करूं तो ये रहा सिंबल, ठीक है, यहाँ पे है सिंबल्स, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। एंड भाई एंड तभी 1 होगा जब दोनों 1 होंगे, नहीं तो 0 होगा, ठीक है। 0 एंड 0, 0 0 0, अगर दोनों 1 हैं तभी 1 है। अच्छा, और तब 1 होगा अगर कोई सा एक 1 होगा। अच्छा, यहाँ पे तो एक भी 1 नहीं है तो 0, यहाँ पे एक 1 है, 1 1 1, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। जोर तभी 1 होगा जब दोनों डिफरेंट होंगे, यानी कि ये दोनों डिफरेंट है ना, ये दोनों, ठीक है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे दोनों सेम है तो 0, और यहाँ पे दोनों सेम है तो 0, बहुत ही बेहतरीन। ये हैं भाई हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स। अब बिटवाइज नॉट क्या है भाई? बिटवाइज नॉट क्या है? ऑपोजिट है। जैसे अगर 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। लेफ्ट शिफ्ट क्या है, राइट शिफ्ट क्या है, वो देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है भाई, हमने पढ़ लिया ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। अब देख, दो नंबर ले लेते हैं बेसिकली, ठीक है, दो नंबर ले लेते हैं, 5 और 6, इनके बीच में ये सारे ऑपरेशन करने हैं, देखते हैं। तो 5 और 6 यानी कि 5 एंड 6, ठीक है। फिर करेंगे 5 और एंड फिर जोर, ठीक है, ये करते हैं, देखते हैं क्या आता है सबका रिजल्ट। 4 7 3 वेरीफाई करते हैं हम। 5 और 6 नंबर थे मेरे पास, 5 की बाइनरी लिखते हैं, 6 की बाइनरी लिखते हैं। 5 की बाइनरी क्या है? 1 0 1। 6 की बाइनरी क्या है? 1 1 0, ठीक है, ये दो नंबर है मेरे पास। एंड करते हैं इनका। एंड 1 कब आता है? जब दोनों 1 आते हैं, यानी कि 1 0 0। और करते हैं इनका, और कब आता है 1? जब एक 1 होता है, 1 1 1, यानी कि एटलीस्ट 1, ठीक है। जोर कब 1 आता है? जब दोनों डिफरेंट होते हैं, 1 1 0। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है डेसिमल में? 4 लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? 4 5 6 7, 7 लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? ये 3 लिखा हुआ है। 4 7 3, 4 7 3, हाँ भी वेरीफाई कर लिया है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। देखते भाई, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। अच्छा, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट देखना, बहुत ही बढ़िया। एक बार लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे, एक बार राइट शिफ्ट कर देंगे। 1 0 1 ये लिखा हुआ है, लेफ्ट शिफ्ट करना है, लेफ्ट की तरफ खिसकाना है, क्या बनेगा? लेफ्ट की तरफ खिसकाना है इसको। अच्छा, तो एक 0 इंट्रोड्यूस हो जाएगी राइट में जब हम एक एक प्लेस लेफ्ट खिसका देंगे, बहुत ही बढ़िया। 1 0 1 0 राइट की तरफ खिसकाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 1 0, ठीक है साहब। तो ये है कहानी। लेफ्ट शिफ्ट तो राइट में एक 0 इंट्रोड्यूस, राइट शिफ्ट तो राइट वाला डिस्ट्रॉय। तो भाई लेफ्ट एंड राइट देख रहे हैं, 5 को यहां पे राइट शिफ्ट किया और यहां पे किया लेफ्ट शिफ्ट, देखते हैं आंसर क्या आता है। जब राइट शिफ्ट किया तो 2 आ रहा है, लेफ्ट शिफ्ट किया तो 10 आ रहा है। 2 और 10 देखते हैं। हाँ भाई, ये क्या लिखा हुआ था? ये 10 लिखा हुआ था, बहुत बढ़िया। और ये क्या लिखा हुआ था? ये 2 लिखा हुआ था, बहुत सही। तो एक ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, लेफ्ट शिफ्ट मतलब, लेफ्ट शिफ्ट यानी कि ये, लेफ्ट शिफ्ट यानी कि ये 2 से मल्टीप्लाई, राइट शिफ्ट मतलब 2 से डिवाइड, तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो भाई ऑपरेटर्स देख लें बिटवाइज, ठीक है भाई। अब कुछ केयरफुल ऑब्जर्वेशन देखनी है और टर्मिनोलॉजी देखनी है। तो पहली चीज क्या, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होती है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होती है एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होती है? भाई मेरे सामने कोई बाइनरी लिखी हुई है तो लीस्ट सिग्निफिकेंट आखिरी वाली होगी और मोस्ट सिग्निफिकेंट पहली वाली होगी, बहुत ही बढ़िया। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज सेट बिट कुछ बोलते हैं, सेट बिट। सेट बिट क्या होती है? सेट बिट जैसे कि लिखा हो 1 0 1, ठीक है, तो सेट बिट यानी कि जो 1 है, यानी कि ये सेट बिट है, ये सेट बिट है, बहुत ही बेहतरीन। तो भाई ये तो देख लिया मैंने कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होती है। एक और चीज़ देख लेते हैं, नंबर लिखते हैं 1 से लेकर 7 तक, ठीक है, और फिर इन सब की बाइनरी लिखते हैं, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। अब मैं देख पा रहा हूँ ये जो नंबर ऑड हैं इनकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो क्या है? 1 है,
ठीक है। तो दुनिया का कोई भी नंबर अगर मेरे सामने है n और मुझे चेक करना है कि वो ओड है इवन है, तो मैं उसकी लास्ट सिग्निफिकेंट यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट देख लूँगा। अगर वो 1 है तो भाई वो ओड है। तो कैसे करेंगे? अगर मैं कोई नंबर है जैसे कि 1 ये है मेरे पास, अगर मुझे चेक करना है कि ओड है या 1 है, तो मैं देख लूँगा कि ये 1 है या नहीं है। तो वो कैसे देखूँगा? तो अगर मैं एंड करा दूँ 0 1 के साथ यानी कि 1 के साथ, तो देख रहे हो ये तो 0 है, तो ये तो इनका एंड तो 0 आ ही जाएगा। तो बस जो आंसर आएगा वो लास्ट डिजिट के यानी कि लास्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का रिजल्ट आएगा, उनका एंड का रिजल्ट आएगा। अगर वो 1 है तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई वो ऑड है, नहीं तो इवन है। प्रोग्राम देखते हैं। मान लेते हैं कोई इवन नंबर लिया मैंने और उसका 1 के साथ एंड कर रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ 1 है या नहीं है, तो भाई फॉल्स आना चाहिए। जैसे कि मुझे पता है कि लास्ट बिट जो आएगी इसमें वो 0 आएगी। 0 एंड 1 क्या आता है? 0 आता है और वो फॉल्स आ जाएगा। लेकिन इस फॉल्स आया, लेकिन अगर जैसे मैं इसको ऑड बना देता हूँ तो ऑड का लास्ट बिट क्या आएगी? 1 आएगी एंड 1 1 होगा और मैं चेक कर रहा हूँ 1 है या नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन बेसिकली क्या लिखी हुई है कि भाई कोई नंबर इवन है या नहीं है। तो अगर ट्रू आना चाहिए क्योंकि वो ऑड है। ठीक है, अब देखते हैं एक प्रोग्राम। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, और मुझे चेक करना है कि ये जो बिट है ना, kth बिट यानी कि यहाँ पे मान लेते हैं थर्ड बिट सेट है या नहीं है। तो कैसे करेंगे भाई? लास्ट बिट सेट देखना था तो मेरे को एंड करना था 1 के साथ, मैंने कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर मेरे को ये करना है कि ये चेक करना है कि ये वाली जो बिट है वो 1 है नहीं है, तो मैं एंड कर दूंगा 1 के साथ। अच्छा, तो भाई क्या कोई तरीका है कि मैं ये kth बिट ही राइट में ले आऊं? अच्छा हाँ, है ना। अगर मैं यानी कि ये तीसरी जो बिट है इसको मैं आखिरी में ले आऊं। अच्छा, तो कैसे लाते हैं? राइट शिफ्ट ना कर दें हम 2 बार? अगर मैं राइट शिफ्ट कर देता हूं 2 बार तो ये तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 1 0 1 0 0, ये हमारी बाइनरी आ जाएगी। तो ये जो थर्ड बिट है ये आखिरी आ गई यहाँ पे और मैं अब 1 के साथ एंड करा लूंगा और चेक कर लूंगा। अगर 1 आ रहा है तो हाँ भाई kth बिट जो है वो सेट है। तो प्रोग्राम कैसा लगेगा? प्रोग्राम भाई सिंपल सा लगेगा दिखने में। कैसा? मान लेता हूँ कोई नंबर n है, ये कोई इंटीजर n दिया होगा हमारे क्वेश्चन में डेसिमल में, ठीक है, और बोला होगा कि बताओ कि भाई इसकी जो बाइनरी है वो उसकी जो kth बिट है वो सेट है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा? मैं उसको राइट शिफ्ट करा दूंगा। कितनी बार? k-1 बार। ठीक है, k-1 बार। जैसे कि यहाँ पे तीसरी बिट को देखना था तो मैंने 2 बार किया, ठीक है, और फिर एंड करा दूंगा 1 के साथ। बहुत ही बेहतरीन। और फिर चेक कर लूंगा कि भाई वो 1 है या नहीं है। तो यही पूरी कहानी लिखी हुई है यहाँ पे। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हाँ भाई वो kth बिट जो है वो सेट है, अथवा सेट नहीं है। भाई एक और क्वेश्चन आता है कि देखते हैं कि एक नंबर दिया जाएगा और मुझे पता करना है कि भाई वो 2 की पावर में आता है कि नहीं आता। यानी कि 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 101, यानी कि 2 की पावर x की फॉर्म में डिनोट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन किया हुआ है हमने। तो जो किया था वो एक दूसरे तरह से किया था, यहाँ पे एक दूसरा तरीका लेंगे, ठीक है। अच्छा, देखनी है वीडियो वो वाली भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बाद में देख लीजिएगा। यहाँ पे फटाफट से करके देख लेते हैं। अच्छा, मान लेता हूँ यहाँ पे 2 की पावर 1 लिखा हुआ है, 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। अच्छा, बाइनरी लिखता हूँ इसका बाइनरी होगा भाई ये, इसका बाइनरी ना ये हो जाएगा, ठीक है, और इसका बाइनरी ये हो जाएगा और इसका बाइनरी ये हो जाएगा। यानी कि सब में एक बार 1 आ रहा है, यानी कि सिर्फ एक सेट बिट है। अच्छा, तो कोई नंबर उठा लेता हूँ फटाफट से मैं। जैसे कि 2 की पावर 4 उठा लिया मैंने, 16 है। 1 2 4 8 16, 1 2 4 8 16, बहुत बढ़िया, 16 लिखा हुआ है। अगर मैं 2 की पावर 4 -1 यानी कि 2 की पावर 4 -1 यानी कि 15 के साथ इसका एंड करा देता हूँ। 15 पता है कैसे दिखेगा? 1 1 1 1 0 ऐसा दिखेगा। अगर मैं इसके साथ एंड करा देता हूँ इसका, ठीक है, और आंसर 0 आ जाता है, तो हाँ मैं कह सकता हूँ जो ओरिजिनल नंबर था जो कि ये था वो 2 की पावर में एक्सप्रेस किया जा सकता है। प्रोग्राम नहीं लिखेंगे, प्रोग्राम लिखा हुआ है इस वीडियो में, ठीक है। तो क्या होगा? एक्सप्रेशन ये होगा, जो नंबर है हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन होगा n, अगर मैं उसका एंड कर देता हूँ n-1 के साथ, ठीक है, और वो 0 आ जाता है, तो भाई हम कह सकते हैं कि वो 2 की पावर में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है भाई, 0 के लिए कंडीशन फेल हो रही है, ठीक है, दिख रहा है, तो उसके लिए लगा लेना एक्स्ट्रा केस अलग से कि भाई अगर x 0 नहीं है तभी यहाँ पे आए इस कंडीशन पे, और अगर x 0 है तो एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। तो भाई ये थी आज की वीडियो।
इस वीडियो में हमने बिट मैनिपुलेशन देखा। अगले वीडियो में हम हैशिंग के बारे में देखेंगे।